हनुमान जी, ये जल तो फिर से हमारी ओर आ रहा है। लगता है इसकी हमसे कोई शत्रुता है। इस जल को रोकने के लिए इसके उद्गम का पता करना होगा कि ये आ कहां से रहा है। तो इस कुएं से आ रहा है जल। लगता है तुझे पाताल भेजना ही होगा। बड़े क्रोधित लगते हो, किंतु व्यर्थ में क्रोध करने से समस्या केवल बढ़ती है, सुधरती नहीं। लगता है तुम्हें रोकने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। जय श्री राम। जल पुरुष, आनंद मंगल से तो हो ना, कोई कष्ट तो नहीं इस छोटे से कलश में। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूँ जल पुरुष, पर अब मैं तुम्हें इस कलश से तभी मुक्त करूंगा जब तुम मुझे ये वचन दो कि अब तुम किसी का अहित नहीं करोगे। मैं यहाँ किसी का अहित करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस आपको कुछ स्मरण कराने आया था। अर्थात तुम्हारा क्रोध केवल मुझ पर था। तो ठीक है जल पुरुष, मैं कलश का मुख खोल रहा हूं, किंतु स्मरण रहे, यदि तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें पुनः इस कलश में बंद करने में मुझे पल भर भी नहीं लगेगा। तो बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रभु, मेरे दुख और क्रोध का कारण ये है कि आप अपने राम काज में अपने भक्त महानत को भूल गए। मैं कुछ समझा नहीं। स्मरण कीजिए प्रभु, जब भ्राता लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति लगी थी और उनके प्राण संकट में थे, तब आप संजीवनी बूटी लेने गए थे।
उस विकट घड़ी को मैं कैसे भूल सकता हूं जब प्रथम बार मैंने प्रभु श्री राम की भी आंखों में आंसू देखे थे। उसी समय एक साधु के कहने पर आप द्रोणगिरी पर्वत पर रुके थे और मेरे जल में स्नान करने आए थे। तब मैंने आपको स्नान करने से रोका था और आपको रावण के भेजे असुर कालनेमी के छल से अवगत कराया था। वो आपके राम काज में विघ्न डालना चाहता था ताकि आप समय पर संजीवनी बूटी ले जाने में असफल हो। प्रभु, आपने कालनेमी का वध किया था और मुझ पे प्रसन्न होके मुझे वचन दिया था कि राम काज पूर्ण होने के बाद आप मेरे जल में स्नान करेंगे। सत्य कहा महानंद, मुझे सब कुछ स्मरण आ गया है, तुम्हारी सहायता भी और तुम्हें दिया हुआ वचन भी। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, मेरी प्रतीक्षा क्रोध में बदलने लगी और जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप नंदीग्राम वास करते हैं, उसी क्रोधवश आपसे मिलने चला आया प्रभु। मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझ सकता हूं महानंद, किंतु भूल मेरी ही है। मैं ही तुम्हें दिया हुआ वचन भूल गया। किंतु अब देर किस बात की महानंद, मैं अभी से क्षण तुम्हारे जल से स्नान करके अपना वचन पूर्ण करूंगा। कपि की लीला अपरम पारा, कपि की लीला अपरम पारा, पूर्व वचन कर दीन्ही पूरा। जही जल से जग तृप्त हो सारा, वही संतृप्त हुई जलधारा। धन्य हो रहा महानद का जल, दे रहे भगवन भक्ति का फल। कपि की लीला अपरम पारा। प्रभु, आपने मेरे जल में स्नान करके मेरे सारे पाप धो दिए। धन्य हो प्रभु।